प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। ओ हिडन लाइफ Void vibrant in vibrant in in every atom. every item. every atom, O hidden light Void and light shining in shining in shining every creature. every creature. every creature, O hidden love Void and with love love, embracing 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 all in oneness. all in oneness. all in oneness. May all May all May all who feel who feels who feel themselves 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 as one with thee as one with thee one with know they are know they are who they are, therefore 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 one with every other. one with us. ठीक है, आज की जो बुक है, हम जो बुक कर रहे थियोसॉफी की कुंजिका, द की टू थियोसॉफी, एचपी लॉस जी की है। अभी हम आ गए हैं पेज नंबर 168, जो है थियोसॉफिकल महात्मा। बहुत अच्छा है, अभी का आज शायद खत्म भी हो सकती है बुक, आप आराम से सुनिए। थियोसॉफिकल महात्मा, अभी गुरुओं के बारे में, आज गुरु आ रहे हैं, महात्मा है, और मेडिटेशन भी अच्छा हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो आराम से सुनिए, आपका ध्यान पूरा इधर रखिए आप। थियोसॉफिकल महात्मा वे कौन है? जिज्ञासु पूछता है। जिन्हें आप गुरुदेव मास्टर कहते हैं वे कौन है? लोगों की उनके विषय में विभिन्न धारणाएं हैं। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, इसका उत्तर है आत्मवंदन राजेंद्र जी। थियोसॉफिस्ट उसका उत्तर देते हैं, यदि आप लोगों के कहने पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी उन्हें सही सही समझ ही नहीं सकेंगे। प्रथम तो वे जीवित व्यक्ति है, हमारी ही तरह उन्होंने जन्म लिया और अन्य मरणशील प्राणी की तरह उनकी भी मृत्यु होगी। तो वे क्या है? जीवित व्यक्ति है, हमारी तरह उन्होंने जन्म लिया और अन्य मरणशील प्राणी की तरह उनकी भी मृत्यु होगी। होगी मीन्स हुई नहीं है, वो महात्मा के बारे में है, उनकी जन्म हुई है और अभी जीवित है। जिज्ञासु, महात्मा शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, केवल महान आत्मा जो अपने नैतिक उत्थान और भौतिक उपलब्धियों के कारण महान है। महान आत्मा ना, तो उसको महात्मा बोलते हैं, अभी भी जीवित है, वो हम सबके लिए काम करते। थियोसॉफिस्ट, आप उन्हें मास्टर्स क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है, उनको मास्टर्स क्यों कहते हैं, आप उन्हें मास्टर्स क्यों कहते हैं? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, हम उन्हें गुरुदेव या मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमारे गुरु है, शिक्षक है। सारे थियोसॉफिकल सत्य हमें उन्हीं से प्राप्त हुए। हम उन्हें गुरुदेव या मास्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमारे गुरु है, शिक्षक है। सारे थियोसॉफिकल सत्य हमें उन्हीं से प्राप्त हुए, भले ही हम उनमें से कुछ को ठीक से व्यक्त न कर पाए। हम उन्हें गुरुदेव या मास्टर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वे हमारे गुरु है, शिक्षक है। सारे थियोसॉफिकल सत्य हमें उन्हीं से प्राप्त हुए, भले ही हम उनमें से कुछ को ठीक से व्यक्त न कर पाए हो या कुछ को समझ ही न पाए हो। वे परम विद्वान है, उनका जीवन परम पवित्र है, वे सामान्य अर्थ में योग्य नहीं है, यद्यपि वे पाश्चात्य जगत की हलचल और संघर्ष से निश्चित ही अलग रहते हैं। तो थियोसॉफिकल महात्मा बोलते हैं, जिज्ञासु, क्या इस प्रकार अपने को अलग रखना स्वार्थपरता नहीं है? तो ये क्या है? अलग रहते हो, अलग पश्चात हलचल और संघर्ष से निश्चित ही अलग रहते हैं। ये क्या, क्या इस प्रकार अपने को अलग रखना स्वार्थपरता नहीं है, ऐसा पूछते हैं जिज्ञासु। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं,
इसमें स्वार्थपरता कहाँ है? क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी का भाग्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संसार न तो उन्हें स्वीकार करने को और न उनकी शिक्षाओं से लाभ लेने के लिए तैयार है? जिज्ञासु, क्या आप ये नहीं मानते कि उनमें असाधारण शक्तियां हैं? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, हम किसी भी असाधारणता में विश्वास नहीं करते। जिन शक्तियों का वे उपयोग करते हैं वे केवल उन शक्तियों का विकास है जो प्रत्येक स्त्री पुरुष में सुप्तावस्था में पड़ी है। इनका अस्तित्व विज्ञान विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। ओके, तो जिज्ञासु पूछता है, क्या ये सत्य है कि ये ही आपकी कुछ लेखों को प्रेरणा प्रदान करते हैं और सब नहीं तो आपके बहुत से थियोसॉफिकल ग्रंथ इन्होंने ही बोलकर दिखाए हैं? तो इसके बोलते हैं, तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, कुछ इस प्रकार लिखाए गए हैं, कुछ अंश तो ऐसे हैं जिनका प्रत्येक शब्द उन्होंने बोलकर लिखाया है, परंतु अधिकांश स्थितियों में केवल विचारों को प्रेरणा देते हैं और उनका साहित्य स्वरूप लेखक पर छोड़ देते हैं। जिज्ञासु पूछते हैं, ये अपने आप में चमत्कार पूर्ण है, वास्तव में एक चमत्कार है, वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? या सपिष्ट बोलते हैं, आप इसे चमत्कार क्यों कहते? चमत्कार तो उसे समझा जाना चाहिए जिसमें कोई असाधारण क्रिया हो, परंतु परंतु यहाँ तो प्रकृति या उसके नियमों में से कुछ है ही नहीं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने चमत्कार की श्रेणी में रखा है। उनमें से एक है सम्मोहन विद्या, हिप्नोटिज्म। इसकी शक्ति का एक स्वरूप है सुझाव, एक प्रकार का विचार संक्रमण। इसका उपयोग किसी भौतिक रोग आदि को सफलतापूर्वक ठीक करने के लिए किया जा चुका है। वह समय दूर नहीं है कि जब विज्ञान ये स्वीकार करने को बाध्य होगा कि एक मन और दूसरे मन के बीच, चाहे वे कितने ही दूर हो, उसी प्रकार पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है जैसे कि घनिष्ठ संपर्क में आए हुए दो शरीर के बीच। यदि आकर्षणशीलता और तरंग वेग के कारण दो मनों के बीच एक दूसरे को प्रत्युत्तर देने के लिए समस्वरता आ गई है, तो स्वेच्छा ने एक मन के विचार दूसरे तक पहुंचने में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। मन का क्योंकि कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसलिए उसके और जिसका वो विचार कर रहा है उनके बीच स्थानीय दूरी बाधक नहीं हो सकती। इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि दो मनों के बीच अंतर उनकी स्थिति का अंतर हो सकता है। इसलिए यदि इस बाधा को दूर किया जा सकता है तो चाहे कितने ही दूर विचार भेज पाने में चमत्कार कहा है। ओके, तो वो थियोसॉफी चमत्कार नहीं मानते, लेकिन हम लोग मानते हैं, ऐसा है। जिज्ञासु पूछते हैं, ये बताइए कि ये सिद्ध पुरुषों ने आपके बहुत से थियोसॉफिस्टों को प्रेरित किया या उन्हें लिखाया? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, नहीं, इसके विपरीत बहुत ही कम को। इन प्रक्रियाओं के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां आवश्यक होती है, सिद्धांत विहित, परंतु वाम मार्गीय सिद्ध पुरुष आसानी से किसी दूसरे के मन पर नियंत्रण कर अपनी पूरी शक्तियां द्वारा उससे मनमाना कार्य कराते। परंतु हमारे गुरुदेवगण ऐसा कदापि नहीं करेंगे। यदि वाम मार्ग पर न अपनाया जाए तो उन्हें किसी दूसरे की जीवात्मा पर पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार ही नहीं। इसलिए वे व्यक्ति के भौतिक और मानसिक स्वरूप पर ही कार्य करते हैं और उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति में कोई बाधा नहीं डालते। यही कारण है कि जब तक व्यक्ति का गुरुदेव में मानसिक संबंध स्थापित नहीं होता और उनके प्रति उसका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा उसमें सहायक नहीं, गुरुदेव को उस व्यक्ति के वातावरण को धुंध युक्त अव्यवस्था को भेद करने, अपने विचार उस व्यक्ति तक पहुंचाने में कठिन होती है। परंतु इस विषय पर यहाँ चर्चा करना लक्ष्य नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि यदि शक्ति है तो इस शक्ति के निदर्शन के लिए देवगण भी है जो इसके सचेतन प्रभाव और उसकी प्राप्ति को निर्देशित करते हैं। स्वर्ग के बारे में, देवगण मीन स्वर्ग है। जितना से बोलते हैं वामाचार, ब्लैक मैजिक से आपका क्या अर्थ है? वामाचार में ब्लैक मैजिक, काला जादू, उसके बारे में क्या क्या अर्थ है आपका? इसका अर्थ क्या है? इतिहास अभी तो बोलते हैं मानसिक शक्ति या प्रकृति के किसी रहस्य का दुरुपयोग, मानसिक शक्ति या प्रकृति के किसी रहस्य का दुरुपयोग
गुड़ विद्या की शक्तियों का स्वार्थपूर्ण या पापपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग करना। एक सम्मोहक हिप्नोटाइजर यदि सुझाव ही अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर किसी सम्मोहित व्यक्ति को चोरी या हत्या करने को बाध्य करता है तो उसे हम वामाचारी ही कहेंगे। ठीक है। तो जिज्ञासु पूछता है, यदि गुरुदेव का अस्तित्व है तो वे सब लोगों के सामने क्यों नहीं आते और मैडम ब्लेवेट्स्की और सोसाइटी के विरुद्ध आरोपों को सदा के लिए खंडन क्यों नहीं कर देते। तो थियोसॉफिस्ट बोलता है, कौन से आरोप। तो जिज्ञासु पूछता है, यही कि उनका अस्तित्व ही नहीं है और वे मैडम ब्लेवेट्स्की निर्मित है और वे मैडम ब्लेवेट्स्की निर्मित है, इससे क्या मैडम की ख्याति को हानि नहीं पहुंचती। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, ऐसे आरोप वास्तव में उनको क्या हानि पहुंचा सकता है। क्या उनके आरोप अस्तित्व से उन्होंने कभी धन कमाया या कोई लाभ उठाया या प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्हें तो केवल अपमान, गालियां और निंदा ही मिली। इनसे उन्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचता यदि उन्होंने बहुत पहले से ही ऐसे झूठे आरोपों की पूर्ण अपेक्षा उपेक्षा करने न सीख ली होती। ये कहने का ही गुरुदेव उनकी नियमित है। यह अर्थ हुआ कि उन्होंने थियोसॉफिकल साहित्य के लिए दिए गए सारे दर्शन को भी स्वयं रच डाला। यही उन सब पत्रों की लेखिका होगी जिनके आधार पर इsoteric बुद्धिज्म लिखा गया। सीक्रेट डॉक्ट्रिन के प्रत्येक सीक्रेट डॉक्ट्रिन के प्रत्येक सिद्धांत की रचयिता वे ही होंगी जिनसे विज्ञान को बहुत सी अज्ञात कड़ियों का पता अब से 100 वर्ष बाद चलेगा। उनमें से अधिक विज्ञान हजारों व्यक्ति और वैज्ञानिक उनके कथन में विश्वास करते हैं। उनके कहने का अर्थ तो ये हुआ कि वे सबसे बुद्धिमान सिद्ध हुई और उन सबको मूर्ख बनाया, और यदि वे सत्य कहते हैं तो विभिन्न महात्मा में स्वयं बन गई है। जिज्ञासु पूछता है, यदि इतने बुद्धिमान और अच्छे व्यक्ति सोसाइटी के निर्देशन के लिए हैं तो इतनी गलतियां कैसे हो गई। तो वो बोलते हैं, इतनी गलतियां कैसे हो गई। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, गुरुदेव सोसाइटी का और यहाँ तक कि संस्थाओं का निर्देशन नहीं करते और न किसी से कभी ये दृढ़तापूर्वक कहा ही है कि वे निर्देशन करते हैं। वे केवल इसके ऊपर निगाह रखते हैं और इसकी सुरक्षा करते हैं। ये इस बात से अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि कोई भी गलती इसको शक्तिहीन नहीं बना सकती। न तो आंतरिक दोषारोपण और न बाहरी हानि के प्रहार ही इसे समाप्त करने में सफल हो सके। गुरुदेवगण वर्तमान की ओर नहीं भविष्य की ओर देखते हैं और प्रत्येक गलती आने वाले समय के लिए एक संचित ज्ञान हो जाता है। एक अन्य गुरुदेव ईसा मसीह, देखो नाम में है ईसा मसीह, गुरुदेव का नाम क्या है, ईसा मसीह ने एक व्यक्ति को 5 प्रतिभा दी, परंतु उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि वह इन्हें दुगना कैसे करे। उन्होंने अपने एक मूर्ख सेवक को अपनी एक प्रतिभा को जमीन में गाड़ने से भी नहीं रोका। प्रत्येक को स्वयं के अनुभव और योग्यता से ही ज्ञान प्राप्त करना होगा। प्रत्येक को स्वयं के अनुभव और योग्यता से ही ज्ञान प्राप्त करना होगा, ऐसा वो बोल रहे। पवित्र नामों और शब्दों का दुरुपयोग इसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसके क्या है, जिज्ञासु पूछते हैं, बहुत से आपके थियोसॉफिकल लेखक ये दावा करते हैं कि इन गुरुदेव ने उन्हें प्रेरणा दी या उन्होंने उन्हें देखा है और उनसे वार्तालाप किया है। क्या यह सत्य है। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, यह सत्य हो भी सकता है, यह सत्य हो भी सकता है और नहीं। मैं कैसे बता सकता हूं। इसको प्रभावित करना तो उनका दायित्व है। उनमें कुछ ने, बहुत ही कम ने, या तो स्पष्टतः झूठ बोला है या ऐसी प्रेरणा प्राप्त की डीग हाँकते समय वे भ्रांति में थे। कुछ अन्य को इन महान सिद्ध पुरुषों से प्रेरणा प्राप्त हुई। वृक्ष की पहचान तो उसके फलों से होती है। जैसे सभी थियोसॉफिस्टों का आंकलन
उनके कार्य से होगा, न कि उनके कथन या लेखन से। इसी प्रकार समस्त थियोसॉफिकल ग्रंथों को उनके गुणों के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि उस दावे के अनुसार जो उनके विषय में किया जाए। तो एक्शंस इंपॉर्टेंट है ना, उनका कथन या बोलने पर ज्यादा नहीं जाना है, और लिखने पे एक्शन कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है वो मैटर करता है। भले आप इतना अच्छा बोले बुरा बोले वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप नॉर्मली बिहेव कैसे करते हैं वो देखा जाता है। दुनिया में ऐसा ही है। वही जो समाज है ना, कभी आज ना कल उसको समझ में आता है। कितना भी होशियार आदमी हो, कितना भी होशियार हो, औरत हो, 1 साल फंसा सकती है, 2 साल फंसा सकता है, 5 साल फंसा सकता है, 10 साल सकता है, उससे आगे नहीं जाए। बाद में लोगों को पता चलता है। कितना भी सीधा साधा मनुष्य, उसको भी समझ में आता है वो क्या आदमी था या क्या औरत थी। है ना राम प्रसाद जी? तो ये होता ही है कि नहीं? तो बाद में वो कितना भी बोले तो वो समझ में आता है। तो ये ऐसा है। ठीक है, जिज्ञासु पूछता है, क्या मैडम ब्लेवेक्सी उदाहरणतः इसे अपने ग्रंथ सीक्रेट डॉक्ट्रिन के संबंध में लागू करेगी? क्या सपेस्ट उसका उत्तर देते हैं, निश्चित ही। अपनी भूमिका में मैडम ब्लेवेट्स्की स्पष्ट रूप से लिखती है कि जिन सिद्धांतों का वे उल्लेख कर रही है, इनकी शिक्षा उन्हें उनके गुरुदेव से मिली है, परंतु बाद में लिखे ग्रंथों के संबंध में ऐसी प्रेरणा का उल्लेख नहीं कर। जहां तक हमारे श्रेष्ठ थियोसॉफिस्टों का प्रश्न है, अच्छा हो कि वह हमारे पुस्तकों से गुरुदेव का नाम किसी भी तरह न जोड़े। बहुत से निंदनीय कर्मों के साथ इन दो गुरुदेव का नाम जोड़ दिया गया है। शायद हो हर नकली धोखेबाज सोसाइटी व्यापारिक उद्देश्य के लिए यह दावा करती है कि उसका निर्देशन और संचालन हमारे गुरुदेव से भी बड़े मास्टर द्वारा किया जाता है। ऐसा दावा करने वाले ने धन, प्रसिद्धि या झूठे माध्यम के लिए बहुत भारी और घोर पाप किए। इन सोसाइटियों ने झूठी शक्ति, ज्ञान और सत्य के बदले बहुत से लोगों में खूब धन लुटा है। निकृष्टतम कार्य तो यह है कि गुड़ विद्या और उसके महान संरक्षकों का पवित्र नाम उस गंदी कीचड़ में घसीटा गया जो नीच भावनाओं और अनैतिक। फिर से पढ़ता हूँ। योसाफिट बोलते, नीचे थी। अपनी भूमिका में मैडम ब्लेवेट्स स्पष्ट रूप से लिखती है कि जिन सिद्धांतों का वे उल्लेख कर रही है, इनकी इनकी शिक्षा उन्हें उनके गुरुदेव से मिली है, परंतु बाद के लिखे ग्रंथों के संबंध में ऐसी प्रेरणा का उल्लेख नहीं करती। यहाँ तक हमारे श्रेष्ठ थियोसॉफिस्टों का प्रश्न है, अच्छा हो कि वे हमारे पुस्तकों से गुरुदेव का नाम किसी भी तरह न जोड़े। बहुत से निंदनीय कर्मों के साथ इन दो गुरुदेवों का नाम जोड़ दिया गया है। शायद ही कोई माध्यम ऐसा हो जो उनसे मिलने का दावा न करता हो। हर नकली धोखेबाज सोसाइटी व्यापारिक उद्देश्य के लिए यह दावा करती है कि उसका निर्देशन और संचालन हमारे गुरुदेव से भी बड़े मास्टर द्वारा किया जाता है। ऐसा दावा करने वालों ने धन, प्रसिद्धि या झूठे माध्यमों के लिए बहुत भारी और घोर पाप किए हैं। इन सोसाइटियों ने झूठी शक्ति, ज्ञान और सत्य के बदले बहुत से लोगों से खूब धन लूटा है। निकृष्टतम कार्य तो ये है कि गुड़ विद्या और उसके महान संरक्षकों का पवित्र नाम उस गंदी कीचड़ से घसीटा गया जो नीच भावना और अनैतिक तरीकों के कारण दूषित है। इस झूठ, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के कारण जो बदनामी और असत्य प्रचार हुआ, उससे हजारों लोग सत्य के मार्ग और ज्ञान के प्रकाश से वंचित रह गए। मैं फिर कहता हूं कि प्रत्येक निष्ठावान और सच थियोसॉफिस्ट को आज अपने अंतरम से दुख है कि इन महान पवित्र नामों और बातों का उल्लेख जन साधारण के सामने किया ही क्यों गया। उनकी तीव्र इच्छा है कि अच्छा होता यदि उनका नाम विश्वसनीय और समर्पित मित्रों के छोटे से संगठन तक ही सीमित रखा जाता। तो ठीक है, तो ये है महात्मा। तो महात्माओं के नाम ज्यादा लोगों को पता नहीं। बाद में महात्मा की एक किताब है, वो भी कर सकते हैं हम, उसमें सब है। 2 पेजेस से पढ़ेंगे। उपसंहार। ओके, उपसंहार है थियोसॉफिकल सोसाइटी का भविष्य क्या है।
जिज्ञासु पूछते हैं, बताइए थियोसॉफी के लिए भविष्य में आप क्या आशा करते हैं? बताइए थियोसॉफी के लिए भविष्य में आप क्या आशा करते हैं? थियोसॉफिस्ट बोलते बोलते हैं, यदि आप थियोसॉफी की बात करते हैं तो मेरा उत्तर है, क्योंकि अतीत के अनंत युगों में इसका इसका अस्तित्व शाश्वत बना रहा है, इसलिए भविष्य में भी अनंत काल तक ये सदैव बना रहेगा। थियोसॉफी तो चिरंतन सत्य का पर्यायी वाची है। थियोसॉफी तो चिरंतन सत्य का पर्यायवाची है। जितना से पूछता है, क्षमा करे, मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में पूछना चाहता था। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, उसका भविष्य पूर्णता उन सदस्यों की निस्वार्थता, लगनशीलता, निष्ठा और सर्वाधिक उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर निर्भर करेगा, जिन पर संस्थापकों के मृत्यु के पश्चात कार्य करने और सोसाइटी के संचालन का दायित्व आएगा। जिज्ञासु पूछते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है कि अन्य गुणों के साथ ज्ञान का इतना अधिक महत्व क्यों है, जो साहित्य अभी उपलब्ध है और जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, वो पर्याप्त होना चाहिए। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, मैं गुप्त सिद्धांत के विशिष्ट ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, यद्यपि वह भी महत्वपूर्ण है। मैं तो उस निष्पक्ष और सही निर्णय को बात कर रहा हूं, जिसकी महान आवश्यकता हमारे उत्तराधिकारियों को सोसाइटी के निर्देशन में हो। अब तक थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे प्रयत्न का अंत असफलता में हुआ, क्योंकि एक समुदाय के रूप में उसका आगे पीछे अधपतन हो गया। उसने कठोर नियम बना लिए और इस प्रकार अनजाने अनजाने उसकी वह शक्ति समाप्त हो गई, जो एक जीवित सत्य से ही प्राप्त हो सकती है। आप ये स्मरण रखें कि हमारे सभी सदस्यों का पोषण और जन्म किसी न किसी संप्रदाय या धर्म में हुआ है। परिणामतः इसकी संभावना है कि उनका कुछ या पूरा प्रभाव उनके निर्णयों पर अनजाने ही पड़े। इसलिए यदि वे ऐसे अंतर्हित पूर्वाग्रह में मुक्त न हो सके या काम से कम तुरंत उसको पहचान कर उससे बच न सके, तो इसका परिणाम यही हो सकता है कि सोसाइटी विचार के किसी रितेले तट की ओर मुड़ जाए और वहां फंस कर एक ढांचा मात्र रहकर नष्ट हो जाए। अभी जिज्ञासु पूछते हैं, परंतु यदि इस संकट को टाला जा सका तो? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, तब थियोसॉफिकल सोसाइटी 20वीं शताब्दी भर जीवित रहेगी। ये धीरे धीरे अपने धर्म, कर्तव्य और लोकहित के उद्धार और श्रेष्ठ विचारों से अधिकांश विचारशील और बुद्धिमान लोगों में परिवर्तन लाएगी। धीरे धीरे पर निश्चित ही ये सांप्रदायिक मतों और सामाजिक और जातिवाद के पूर्वग्रहों की जंजीरों को काट फेंकेगी। ये जातीय और राष्ट्रीय विरोधी और बाधाओं को समाप्त कर देगी और मानव मात्र के बंधुत्व की व्यावहारिक अनुभूति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। अभी वो हो रहा है। इसकी शिक्षाओं से आधुनिक जगत के लिए सुलभ और बोधगम्य बनाए इसके दर्शन में पश्चिम पूर्व का सही महत्व समझना और सराहना सीखे। इसके अतिरिक्त मानसिक क्षमता और शक्तियों का विकास स्वस्थ और सामान्य ढंग से होगा, जिसके पूर्व संकेत अभी भी अमेरिका में दिखाई देने लगे हैं। मानव मात्र को उन शारीरिक और मानसिक खतरों से बचाया जा सकेगा जो ऐसे विकास में अनिवार्य है, क्योंकि स्वार्थपरता और समस्त बुरी कामनाओं की संभावना इसमें बनी रहती है। मनुष्य का मानसिक विकास उसके नैतिक उत्थान के साथ साथ होगा। उसका भौतिक वातावरण उसके मन की शांति और भ्रातृत्व सद्भाव को प्रतिबिंबित करेगा, न कि विरोध और संघर्ष को, जो आज हमें चारों ओर दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? फिर से समझाने की जरूरत नहीं है ना? तो उपसंहार बोल रहे हैं, ऐसा आगे क्या होगा? तो अभी वो सही है, अभी जो बोल रहे हैं वो सही है। अभी लास्ट 2 प्रश्न है, उसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगी। जिज्ञासु पूछते हैं, यह तो वास्तव में बहुत ही सुखद चित्रण है, परंतु क्या आप वास्तव में 1 शताब्दी में इतनी उपलब्धि की आशा करते हैं?
थियोसॉफिस्ट बोलते हैं कदापि नहीं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक शताब्दी के अंतिम चतुर्भाग में इन गुरुओं द्वारा प्राणी मात्र की आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशिष्ट और सुनिश्चित प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक शताब्दी की समाप्ति के समय आप अनिवार्यता, आध्यात्मिकता, चाहे तो भक्तिभाव कह लीजिए, या अभिव्यक्ति या उत्थान देख पाएंगे। कोई एक या अधिक व्यक्ति उनके प्रतिनिधि के रूप में संसार में प्रकट होते हैं और अधिक या कम मात्रा में गुण ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि आप चाहे तो पिछली शताब्दियों के उपलब्धि इतिहास में इस प्रकार की गतिविधि को देख सकते हैं। तो हर शताब्दी में लास्ट में तो आध्यात्मिक बढ़ती है, सब वर्ड। ये 20वीं हो गई, 20वीं में वो थियोसॉफी आ गई। 19वीं शताब्दी हो गई, नहीं 20वीं 21वीं भी हो गई, अभी 22वीं चल रहे हैं ना। तो इसको अभी 150 ईयर्स हो गए हैं। तो 150 ईयर्स अभी चेन्नई का जो ये था ना, उधर तो हो गए, है ना। तो बहुत ओल्ड है, अभी 150 ईयर से ये संस्था चल रही है। तो उसका कुछ तो काम, अच्छा काम चल रहा है ना, तो ये मानना पड़ेगा। जिज्ञासु पूछता है, परंतु इससे थियोसॉफिकल सोसाइटी के भविष्य का क्या संबंध है? थियोसॉफिस्ट, यदि हमारी सोसाइटी के रूप में वर्तमान प्रयास पहले ही अपेक्षा अधिक सफल होता है, तो 20वीं शताब्दी में ऐसे प्रयत्न का समय आने पर इसका अस्तित्व एक सुसंगठित, सजीव और स्वस्थ संगठन के रूप में हुआ। लोगों के मन और हृदय की सामान्य स्थिति उन्नत और शुद्ध हो जाएगी। इतने ही नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत सा साहित्य सहज ही उपलब्ध होगा। अगली प्रेरणा के समय अधिकांश लोगों का संगठित समूह सत्य के नए ज्ञान प्रचार का स्वागत करने के लिए तैयार होगा। वह देखेगा कि लोगों के मन उसके सदस्य के लिए तैयार हो चुके हैं। नए सत्य को प्रकट करने के लिए भाषा तैयार हो चुकी है। एक संगठन उसके आगमन के लिए प्रतीक्षारत है, जो उसके मार्ग की तांत्रिक भौतिक बाधाएं और कठिनाइयां दूर कर दे। विचार कीजिए, जिसको ऐसा अवसर प्राप्त हो सके वह कितना अधिक कार्य कर पाएगा। इसकी तुलना थियोसॉफिकल सोसाइटी के उस वास्तविक उपलब्धि से कीजिए, जो उसने बिना इस प्रकार की किसी सुविधा के और बहुत सी कठिनाइयों के बीच प्राप्त की। नए नेता को ये बाधाएं तो नहीं होगी। इस सब पर विचार कीजिए और बताइए कि ये कहने में क्या है। बहुत अधिक आशावादी हूं कि यदि थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने उद्देश्य और मूल प्रेरणा के अनुरूप कार्य करने जीवित रहती है, तो यदि मेरा कथन अतिशयोक्तिपूर्ण हो तो बताइए, आपकी तुलना में पृथ्वी 21वीं शताब्दी में एक स्वर्ग होगी। 21वीं शताब्दी में स्वर्ग होगी। अभी तो स्वर्ग बन रही है, बन गई है ना। तो इस प्रकार ये हमारी किताब आज खत्म हुई है। आप सभी को धन्यवाद। राम प्रसाद जी, सुप्रिया जी, राजेंद्र जी और माधुरी जी, थैंक यू। यस, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज हम जल्दी ध्यान में जा सकते हैं। यस, कुछ पूछना है? नहीं। हम्म, नहीं। ओके। कब चालू की थी इसका हमने दिखा नहीं। ओके, 5 तारीख है, 11 जून। सम यस, यस, कुछ पूछना है? राम प्रसाद जी बोलिए। नहीं, बस कुछ। कल कौन सी किताब बुक चलेगी सर? कल कल मैं 1 मिनट, रिकॉर्ड अभी ध्यान के लिए जाना है, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर। तो आज हमें ध्यान करना है। आंखों को बंद रखे आप, बस चश्मा निकाल के आराम से बैठे।
कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे, और चश्मा अपना निकाल के बैठे। आराम से बैठना है, आंखों को बंद करें। यस, आराम से बैठे, श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, बस आंखों को बंद रखें। श्वास लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैं म्यूट करता हूं अभी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राइट, तो म्यूट रखें, आराम से बैठे। जो होता है उसे होने देना है, बस हम साथ रहें। जैसे नदी का फ्लो चलता है, जैसे नदी के साथ हम जा सकते हैं, एक नाव में बैठे या ट्रेन में बैठे, उसी तरह हमें देखना है खुद को, है ना? तो आंखों को बंद रखे और इस साधना के साथ चले। आज का जो ध्यान है वो करेंगे हम घर की शांति के लिए, परिवार के तत्काल सौहार्द के लिए, घर के लोगों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए करेंगे, और गुरु गुरु कृपा एवं कृतज्ञता भी ध्यान करेंगे। अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का हमारा स्पेशल ध्यान है गुरु कृपा के लिए, घर में शांति आने के लिए, परिवार में तत्काल सौहार्द आने के लिए, आध्यात्मता आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आज का ध्यान है। आंखों को बंद रखे, चश्मा निकाल के बैठे, आराम से। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं, आराम से, और बैठे। आज हम पवित्र कमला एकादशी के दिव्य अवसर पर एक विशेष ध्यान साधना करेंगे। आज हम पवित्र कमला एकादशी के दिव्य अवसर पर एक विशेष ध्यान साधना करेंगे। ये साधना माता लक्ष्मी की कृपा, पारिवारिक सुख शांति, मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक जागरण और गुरु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। हम अब आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, रीढ़ सीधी रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा या सहज अवस्था में रखें, या हाथों में हाथ फंसा सकते। धीरे धीरे हमें आंखें बंद करना है, गहरी गहरी श्वास लेना है और धीरे से उसे छोड़ देना है। श्वास को लेना है
और उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। फिर एक बार और छोड़े, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब अपने शरीर को पूर्णता शीतल रखे। अब अपने शरीर को पूर्णता शीतल रखना है। धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। हम पहले अभी श्वास की जागृति के लिए ध्यान करें। अपना ध्यान केवल श्वास पर लेके आना, श्वास पर लेके आए। श्वास भीतर जा रही है, हमारी जो श्वास है वो हमारे भीतर जा रही है, और श्वास बाहर आ रही है। श्वास भीतर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ मन हमारा शांत हो रहा है। कल्पना करें कि प्रत्येक श्वास के साथ, कल्पना करें कि प्रत्येक श्वास के साथ दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। कल्पना करें कि प्रत्येक श्वास के साथ दिव्य प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, और प्रत्येक निश्वास के साथ हमारा तनाव, हमारी चिंताएं, हमारा भय और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। जो हमारे शरीर और मन के लिए जो अनावश्यक है वो सभी चीजें बाहर निकल रही है। मन ही मन दोहराना है। अब मन में बोलना है, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। इस यूनिवर्स की कृपा मेरे साथ है। कमला एकादशी एवं माता लक्ष्मी का ध्यान अभी करना है। सीधे बैठे, आराम से बैठे, कमला एकादशी और एवं माता लक्ष्मी का ध्यान करना। अब अपने हृदय केंद्र में एक दिव्य स्वर्णिम कमल की कल्पना करें। स्वर्णमय जो कमल रहता है उसकी हमें हमारे हृदय में कल्पना करना है। अपने हृदय केंद्र में एक दिव्य स्वर्णीय कमल की कल्पना करें। उस कमल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। हमारे हृदय में वो कमल को देखना है, स्वर्ण में। उस कमल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। उनके मुखमंडल से करुणा और प्रेम बरस रहा है। उनके मुखमंडल से करुणा और प्रेम बरस रहा है। स्वर्णीय प्रकाश आपके पूरे शरीर को भर रहा है। स्वर्णीय प्रकाश आपके पूरे शरीर को भर रहा है। मन ही मन दोहराए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हर मंत्र के साथ समृद्धि, शांति और शुभता हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। हर एक इस मंत्र के साथ समृद्धि, शांति और शुभता हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। घर में प्रत्येक सदस्य को ईश्वरीय प्रकाश से आच्छादित करें। हमें अभी अपने परिवार के जो घर में जो लोग रहते हैं उनको भी हमें आच्छादित करना है इस स्वर्णिम प्रकाश, स्वर्णमय जो प्रकाश है उससे उनको भी देना है। पहला आच्छादित देखना है उनके ऊपर भी वो ऊर्जा फैल गई है, ऐसा हमें देखना है। पूरे घर में भी देखना है। जहां कलह थी वहां प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जहां कलह थी वहां प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जहां झगड़ा था उधर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ऐसा हमें महसूस कर। जहां तनाव था वहां शांति आ रही है। जहां तनाव था वहां शांति आ रही है। श्वास को लेना है और उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहती है, उसे हमें देखना है। अब परिवार शांति ध्यान करना है। हमारे परिवार में जो लोग हैं, परिवार की शांति के लिए अब अपने परिवार के सभी सदस्यों को आपने सामने देखे। हमारे घर में जो भी सदस्य है, पहले झगड़ा जो करते हैं उनको पहला लेके आए। घर में किसी के साथ भी झगड़ा करते हैं उन सभी को पहले जल्दी लेके आए। अब अपने परिवार के सभी सदस्य को अपने सामने देखे। जो भी मतभेद, दुख, क्रोध या दूरी है उसे प्रेम के प्रकाश में विलीन होता हुआ देखे। जो भी मतभेद, दुख, क्रोध या दूरी है उसे प्रेम के प्रकाश में विलीन होता हुआ देखना है। जो भी मतभेद, दुख, क्रोध या दूरी है उसे प्रेम के प्रकाश में विलीन होता हुआ हमें देखना है। हृदय में कहे, हमारे हृदय के अंदर बोलना है, मैं आपको प्रेम देता हूँ। मैं आपको प्रेम देता हूँ। हृदय में हमने बोलना है। आज स्पेशल हमारा कमला देवी का ध्यान, माता लक्ष्मी का। तो आराम से बैठिए। मैं आपको प्रेम देता हूँ। मैं आपको क्षमा देता हूँ, करता हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारे घर में अभी धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है। हमारे घर में धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है, उसे हमें महसूस करना है।
कल्पना करें कि पूरा हमारा घर दिव्य प्रकाश से भर गया है। कल्पना करना है कि हमारा पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया है। दीवारें, कमरे, रसोई, शयन कक्ष, प्रवेश द्वार, सब प्रकाशमान है। घर का हर एक हिस्सा प्रकाशमान हुआ है। ऐसा हमें देखना है। मन ही मन 21 बार दोहराए। अभी हमारे मन में 21 बार दोहराना है। हमारे घर में प्रेम है। हमारे घर में शांति है। हमारे घर में ईश्वर का वास है। हमारे घर में प्रेम है। हमारे घर में शांति है। हमारे घर में ईश्वर का वास है। हमारे घर में प्रेम है। हमारे घर में शांति है। हमारे घर में ईश्वर का साथ है। हमारे घर में प्रेम है। हमारे घर में शांति है। हमारे घर में ईश्वर का वास है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है। गुरु एवं महापुरुषों का आशीर्वाद अभी लेना है। ध्यान। अब अपने पूज्य गुरु, संतों और दिव्य महापुरुषों को अपने सामने अनुभव करें। जिसको भी आप मानते हैं उन सभी को आपको अपने सामने लेके आना। स्वामी सत्यानंद सरस्वती सहित सभी ज्ञात अज्ञात गुरुओं को प्रणाम करें। सभी ज्ञात अज्ञात गुरुओं को हमें प्रणाम करना है। उनके चरणों से दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। उनके चरणों से दिव्य प्रकाश हमारे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। और प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। उनके चरण में दिव्य प्रकाश हमारे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। उनके चरणों से जो दिव्य प्रकाश आ रहा है वो हमारे सहस्त्रार चक्र पे आ रहा है। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। वो जो पूरा प्रकाश हमारे शरीर में फैल रहा है। मन ही मन कहे, मन में ही मन कहे, हे गुरुदेव मुझे सही मार्ग दिखाइए। हे गुरुदेव मुझे सही मार्ग दिखाइए। मन ही मन में हमें कहना है, हे गुरुदेव मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे विवेक, साहस और प्रेम प्रदान कीजिए। मुझे विवेक, साहस और प्रेम प्रदान कीजिए। मेरा जीवन सेवा और साधना का माध्यम बने। मेरा जीवन सेवा और साधना का माध्यम बने। मेरा जीवन सेवा और साधना का माध्यम बने। कुछ क्षण गुरु कृपा का अनुभव करे।
कुछ क्षण गुरु कृपा का अनुभव करें, उनकी चेतनाओं की अभिनव करना। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब अपने मूलाधार से सहस्त्रार तक प्रकाश की धारा उठती हुई देखना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हमारा प्रत्येक चक्र प्रकाशित हो रहा है। मूलाधार यानी स्थिरता। मूलाधार चक्र पे हमें देखना है, लाइट आ रहा है, वो स्थिरता का है। उसका जो मंत्र है लम लम। उसके बाद आता है स्वादिष्टान। हमें उसको संतुलन करना है। स्वादिष्टान चक्र, उसको हमें बोलना है वम 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 वम। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। वो है हमारे आत्मविश्वास के लिए। स्वादिष्टान चक्र पर संतुलन करना है। उसका जो मंत्र है वम। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, आत्मविश्वास के लिए। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, वो है हमारे आत्मविश्वास के लिए। उसका मंत्र है रम रम रम। उससे ऊपर आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो प्रेम का सागर है, प्रेम के लिए है। उसका जो मंत्र है यम यम यम। अनाहत का जो मंत्र है, जो प्रेम के लिए, यम यम। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, जो सत्य के लिए है, सत्य की जागृति के लिए, सत्य के लिए विशुद्ध चक्र। उसका जो मंत्र है हम हम। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, वो है ज्ञान के लिए, हमें ज्ञान का। उसका मंत्र है ओम ओम। उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र, दिव्य चेतना के लिए। उसका भी मंत्र है ओम ओम ओम। अपने सिर के ऊपर हजारों पंखुड़िया वाला प्रकाशमय कमल देखे। उस कमल के ऊपर लक्ष्मी माता विराजमान है। उसे भी हमें देखना है। उससे दिव्य जो अमृत बरस रहा है, उनसे दिव्य अमृत बरस रहा है, उसको हमें लेना है। हमने सिर के ऊपर हजारों पंखुड़ियों वाला प्रकाशमय कमल देखा है, उसमें देवी माता है। उससे दिव्य अमृत बरस रहा है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व शांति, आनंद और प्रेम से भरा है।
अभी हमें धन्यवाद मानना है माता कमला देवी का, उनसे हमें आशीर्वाद मिल रहा है। उसके बाद अब जीवन के सभी अच्छी बातों के लिए हमें धन्यवाद देना है। अपने शरीर को धन्यवाद दे, अपने शरीर को धन्यवाद दे, अपने परिवार को धन्यवाद दे, अपने परिवार को धन्यवाद दे, अपने गुरुओं को धन्यवाद दे, अपने गुरुओं को धन्यवाद दे, माता लक्ष्मी को धन्यवाद दे, माता लक्ष्मी को धन्यवाद दे, परम पिता परमात्मा के लिए धन्यवाद दे, यूनिवर्स के लिए धन्यवाद दे। मन ही मन ने दोहराना है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। अब पूरे विश्व को प्रकाश से घिरा हुआ देखना है, समापन करना है। जैसा हमने शरीर को देखा वैसे पूरे विश्व को प्रकाश से घिरा हुआ हमें देखना है, प्रकाश में। देखना, विश्व को प्रकाश में देखना, अपने घर, नगर, राज्य, देश और संपूर्ण पृथ्वी को शांति का आशीर्वाद दे। खुद को भी दे, खुद को, अपने घर को, नगर को, राज्य, देश और संपूर्ण पृथ्वी को शांति का आशीर्वाद दे। मैं हर दिन शांत रहता हूँ, मैं हर दिन शांत रहती हूँ। मन ही मन 3 बार कहे, अभी अभी 3 बार हमें कहना है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अपने खुद को धन्यवाद दे, हमारे खुद की श्वास को धन्यवाद दे, पूरे हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद, अपने पैरों को धन्यवाद दे, हाथों को धन्यवाद दे, अपने स्मरण शक्ति को धन्यवाद दे, अपनी मस्तिष्क को धन्यवाद दे, अपनी हार्ट को धन्यवाद दे, सभी शरीर के हर एक अवयव को हम धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी श्वासों पर लौटना है, शरीर में हलचल दिखना है। अपने परिवारों को धन्यवाद, अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको हमें धन्यवाद देना है। अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद, अपने गुरुओं को धन्यवाद। शांत रखना है शरीर को, शीतल रखना है। हमारा शरीर शीतल है, वो सब कुछ सहज कर सकता है। हमारे शरीर में ऊर्जा आ गई है, शांत रहना है। मैं शांत हूं, मेरा शरीर शांत है, मेरा शरीर शांत है, मेरा शरीर शांत है। धीरे धीरे अपनी पैरों को, उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से।
धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। सुनीता जी, अपने हाथ आंखों पे रखना है। योगिता जी, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। सुप्रिया जी, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। और 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद, इस कमला एकादशी के अवसर पर हमें थोड़ा ध्यान देने का मौका मिला। के कारण इतना अच्छा ध्यान हो पा रहा है। थैंक यू। यस। सुनीता जी बोला, आज आज जागे आहेत मॅडम, बरं आहे। नमस्ते सर, मैं तो हा, बसून मैं तो बसून करते आता मी झोपत नाही. हो ना। हा हा, चांगलं झालं का त्या? एकदम हा ध्यान चांगलं झालं. हा, चांगलं झालं राजेंद्रजी. हो हम्म. हो चांगलं झालं. येस. योगिताजी, योगिताचा जरा वेळ झाला तर लागत असेल त्यांना. येस. येस. सत्वानंद मास्टर ध्यान अच्छा है. अच्छा है, एनर्जी कम दिखती है योगिता मैम, एनर्जेटिक नहीं होती। कितना एक दिन एनर्जी बहुत बढ़ाना चाहिए, योगिता जी के लिए बढ़ाना चाहिए। सब आज चालू रहता है. हाँ आपको बाय द एंड ऑफ द थोड़ा स्टोर करके रखती हूँ. हाँ। अब आज सुनीता जी के लिए बहुत एनर्जी आई थी। हिल रहा था शरीर, ऐसा हिल रहा था पूरा, हाथ पाँव हिल रहे थे। अच्छी बात सर मेरे को खाता जब है। हाँ, बैठती हूँ ना, ध्यान के लिए बैठती हूँ ना, तो बार बार में कोल दुखते हैं मेरे हाथ पाँव. ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, आप है ना इसके सामने बैठिए तो हमें समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या हमें आगे समझता है। आपका कैमरा बंद है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मेरे लाइट से आंखों के लिए थोड़ी तकलीफ होती है मुझे हाँ। ध्यान करते समय. हम्म। फिर मैं लाइट ऑफ करती हूँ. अच्छा हो रहा है तो आप मत कीजिए ध्यान। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी। यस. यस। देखो सुप्रिया जी को नींद आ गई अभी। संदीप जी, राम प्रसाद जी बोलिए। ध्यान सर अच्छा था. हाँ। शायद ऐसा लग रहा था ध्यान मेरे लिए ही है. अरे वाह, बहुत बढ़िया। यस। आज किताब खत्म हो गई। हाँ. कल से 2 दिन किताब नहीं पढ़ेंगे, अलग करेंगे। पृथ्वी सर माता। एनी प्रेजेंट पढ़ेंगे. एनी बेजन में अभी चक्रा पे करेंगे मैं। ठीक है. चक्रा, चक्रा पे करेंगे। और मैं बुक आज थोड़ा ढूंढ के रखता हूँ, मैं ग्रुप में डालूंगा। जिसको हो सके वो लेके आए, नहीं तो हम साथ में पढ़े। ठीक है। में होगा ना अपने सेट में. मैं देखा वो चक्रा पे है, इंग्लिश में है, हमें हिंदी में करनी है। ठीक है। यस, राम प्रसाद जी ठीक है। ठीक है. यस। ठीक है. यस, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। ठीक है फिर। आत्मबंधन जल्दी. सर। आत्मवंदन। हाँ बढ़िया है सर, ध्यान बढ़िया था। बढ़िया अच्छा रहा। रहा, ध्यान की कंटिन्यूटी रही, बस ये बहुत बड़ी बात आप आ गए वो बड़ी बात है, ध्यान में रहना है। अलग बात, वो बड़ी बात है। अनुभव आना वो बड़ी बात है। अनुभव नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में रहना है। तो चिंता टाइम मत कैसे कीजिए। गया पता नहीं चला. हाँ। टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला, बहुत शॉर्ट लगा. हाँ, वही तो ध्यान है। जब हाथों पर ध्यान, मतलब आंखों पर जब हाथ रखे ना सर, हम्म। तब ऐसा लगा कि जैसे माँ लक्ष्मी जो दिख रही है मुझे, और ऐसा। हाँ, देख रहे हैं। उनकी उनके दोनों चक्षु दिख रहे थे सर। वेरी गुड। और क्या चाहिए, चक्षु देखना यानी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है चक्षु देखना। हमारे भी चक्षु हम देखते हैं। हाँ, हम खुद के भी चक्षु हमारे अंदर देखते हैं।
एक आग दिखती है, दो आग दिखते हैं, कभी मोमबत्ती दिखती है, दिया दिखता है। नहीं, आप आंखें तो दिखती हैं सर। अच्छी बात एक है। आंख दिखती है सर, ये तो दिख। हाँ, और बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपका फिर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। शुरुआत में दिखती है आंखें, बहुत बढ़िया है। और एक अनुभव अलग रहता है। ठीक है। यस। संदीप जी आगे हो गए। ठीक है। संदीप जी, हो गया आज का। मैं थोड़ा ये क्या है, रिकॉर्ड बंद कर। ओके. सॉरी, आपण एक मिनिट. मीडिया तशी कर. अनेकदा करूया. ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, खुद को भी धन्यवाद, सभी को। यस। धन्यवाद. धन्यवाद. शुभरात्री. शुभ रात्री. शुभ रात्री. संदीप जी, आपण राहिलं, तुम्ही जरा वेळानं आल्यामुळे राहिलं, ते घ्यायचं होतं. ध्यान सुरू झाल्यावर तुम्ही आला ना, त्यामुळे काही मला बोलता आलं नाही परत. ठीक आहे, उद्या वगैरे करू, उद्या करूया आपण. उद्या या. हा, चालेल. उद्या पृथ्वी मातेवरती बोलायचं आपल्याला. ठीक आहे. कुणाला वाचन करून तर येऊ शकतो. वेगवेगळी पुस्तकं घेणार म्हटलं तर मी कुठली मागू मग? तुम्हाला तसं वाटतं तर फक्त मी थांबा, मग जरा राहू दे. मग हं, माधुरीजीने तर बरं. थांबू देत. हं, थांबा मग थोडे दिवस. ठीक आहे. बरं. चालेल. ठीक आहे. थँक्यू, थँक्यू. शुभरात्री सगळ्यांना. शुभरात्री. रात्री. शुभरात्री. शुभरात्री. हा.